गया भाई, सुबह से अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। चॉकलेट, अम्मू से मांगो चॉकलेट देगी। चॉकलेट ले लो, चॉकलेट सारा फैलाया हुआ है देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉब एंड मॉम। गुड इवनिंग हो गया। यस सुबह से व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि आज बहुत ही लेट हो रहा था, और आज भी वैसे जैसे मस्ती कर रहा था अभी भी मस्ती कर रहा है। और मैं नहा वहा के कब का रेडी हो चुकी हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ, हाफ रेडी हुई हूँ। आज हमें जाना है एक डैडी के बहुत ही खास दोस्त के बेटे की शादी में। मेरा मन नहीं था बट अभी बहुत फोर्स करते, अम्मू भी बोले थे कि फिर हम टाइम पता नहीं स्पेंड कर पाएंगे कि नहीं, ये वो करके। तो बहुत कन्विंस करने के बाद मैं कन्विंस हो गई कि ठीक है हम चलेंगे, मैं भी जाऊंगी। तो सब जा रहे हैं बट मम्मी का तबीयत डाउन है इसलिए वो नहीं जा रही हैं, क्योंकि उनका तबीयत अचानक से ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो अभी सुबह से उनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, शी गॉट फीवर, कॉफ एंड और 2-3 चीज़ें। तो इस वजह से वो नहीं जा रही, बाकी सब कोई जा रहा है। कोको भी जा रहा है। मैं सोची मम्मी के साथ रुकूंगी बट सभी नहीं मान रहे, इसलिए मैं जाऊंगी। डैडी के दोस्त अच्छे हैं, गुरुजी टाइप के हैं, वो गुरुजी भी बुलाते हैं उनको, तो इस वजह से अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। और मैं अपने भाभी का कर्ल करना है, मेकअप भी मैं उनका करूँगी और खुद का भी करूँगी। तो रेडी होने जा रहे थे। आदविक देखो यहाँ पे ऐसे मस्ती कर रहा है, तो आदविक को उसकी नानी खिलाएंगी, उर्फ नैन्सी खिला देंगी खाना, ताकि खा पी के अगर सोना होना होगा तो सोएगा, वैसे सोएगा तो नहीं। तो अभी बज रहा है 5:40। क्या कर रहे हो यार, गजब लड़का है, सब कुछ फेंका। और फटाफट रेडी हो रहा है क्योंकि 7:30-8 बजे तक, 8 मैक्सिमम में निकल जाना है, तो इसलिए रेडी होना पड़ेगा। मैं बाल कर्ल करने का सोच रही हूँ, अपना नहीं भाभी का, तो उसमें टाइम लगेगा। शी गॉट हाई गुड वॉल्यूम, तो उसमें टाइम लग जाएगा, और मेकअप भी दोनों का करना है तो टाइम लगेगा। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब फटाफट आप लोगों से मिलते हैं बिफोर एंड आफ्टर। सो ये रहा मेरा बिफोर, आफ्टर आप लोगों को तैयार होने के बाद मिलेगा। चलो फिर मिलते हैं। ये लड़का देखो ये मस्ती कर रहा है, इसकी नानी को बुलाती हूँ। रेडी हो गए हैं, चलते हैं भाई, बारात लेट हो गया है, वहाँ पहुँच के वीडियो बनाएंगे। ये था शादी का लोकेशन जहाँ पे बारात आ चुकी है, और हम लोग नाश्ता पानी स्टार्ट कर चुके थे। और जो स्टार्टर वगैरह था ना, बहुत ही यम था। मेरा तो स्टार्टर में ही पेट भर गया था। और यहाँ पे आदविक को कुछ नहीं खाना था, सिर्फ गोलगप्पे का जो फुल्की होता है ना, जो पापड़ी होता है, आदविक को ये खाना था। फिर मैं अंदर आके बैठ गई थी क्योंकि आदविक को इधर उधर पूरा भागना था। स्टेज पे गाना गाने के लिए सिंगर था, तो वो उधर जाना है आदविक को। ये पूरा लोकेशन था, डेकोरेशन, तो मैं आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ वो। और सामने उधर प्री वेडिंग चल रहा था, और यहाँ पे मस्ती भी चल रही थी मेरी आदविक के साथ, क्योंकि बादशाह बैठ ही नहीं रहा था, बाकी लोग खाने चले गए थे। मैं बैठ के जो सर्व हो रहा था मैं उसी में इंजॉय कर रही थी। और आदविक के साथ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि आई थिंक ये मैं शादी कितने दिन बाद अटेंड कर रही थी। और आदविक तो स्टेज पे ही चला गया बाद में, क्योंकि गिटार था, कीबोर्ड था और ड्रम वगैरह था ना, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, उसको देखना था, उसको बजाना भी था। इस वजह चक्कर में उसको स्टेज पे चढ़ गया। फिर बाद में मैंने उसे उतार दिया, बिकॉज चांसेस थे कि करंट वगैरह लग जाए, इस वजह से। और सिंगर अपना गाए जा रहा है। आदविक को सबसे ज़्यादा अगर किसी को मज़ा आया ना तो वो है वो आदविक, क्योंकि उसको म्यूज़िक इतना पसंद है ना कि पूछो ही नहीं। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है किसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो अपना स्टेज पे चढ़ के गाने पे डांस कर रहा है। और फिर यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ उसके साथ वीडियो लेने के लिए, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। उधर से उतरा तो इधर स्टेज पे, डीजे वाले स्टेज पे चला गया, और अकेले बच्चा मेरा डांस कर रहा है। अब वो उसका वीडियो बना रही थी और आदविक डांस पे डांस किया जा रहा था। उसको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ उसको डांस करना था। इतना डांस किया ना कि मुझे बाद में स्पीड डबल करनी पड़ी थी, क्योंकि आदविक का अगर सबसे इस व्लॉग में अगर सबसे ज़्यादा कुछ मिलेगा तो आपको आदविक का डांस ही। और साथ में ये इतनी सारा जनता थी कि पूछो नहीं। जनता मतलब रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स होंगे, तो जो आए हुए थे शादी अटेंड करने के लिए। बट आदमी को क्या चाहिए था, सिर्फ डांस करना। ये देखो मैं मना कर रही हूँ बेटे चलो चलो, लेकिन नहीं, उसको डांस करना है। मैं कितनी बार खींच के लाई बट मान ही नहीं रहा था, तो मैंने बोला ठीक है भाई डांस करने दो। और यहाँ से मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी थी, क्योंकि वो डांस किया ही जा रहा था। और देखो कितना फनी लग रहा है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, आप लोग शादी में जाते हो तो आप लोगों को सबसे फेवरेट पार्ट क्या है। मेरा तो मुझे याद ही नहीं है मेरा फेवरेट पार्ट क्या है, बट अब यही है कि आदमी को मैं डांस करते हुए देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा पैसा पूरा वसूल है, मेरा टाइम पूरा वसूल हो जाता है। और वो यहाँ से वहाँ भाग रहा है बच्चों के पीछे, इधर सारा जो रखा हुआ था उस सबको गिराने के चक्कर में, फिर डांस करने के लिए तो फुल ऑन मस्ती किया। आदमी को इतना मज़ा आ रहा था ना कि पूछो नहीं। मतलब अगर दूल्हे से भी ज़्यादा अगर कोई मज़े लिया है तो आदविक ने। ये ग्रूम की एंट्री हो रही है, जिसमें मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि म्यूज़िक था, कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मुझे
वॉइस ओवर करना पड़ा, अदरवाइज मैं आप लोगों को म्यूज़िक दिखाती तो और अच्छा फील आता आप लोगों को देखने में वीडियो। बट ये नित्राएँ थी जो डांस कर रही थी और साथ में दूल्हे की एंट्री हो रही है ऐसे। बेटे नहीं करो, बैकग्राउंड में आद्विक परेशान कर रहा है। सो ये स्टेज पे दूल्हा बैठ गया, उसके बाद आद्विक वापस से डांस करने के लिए, मतलब पूरे शादी में आद्विक नहीं नाचा। आई डोंट थिंक उनके रिलेटिव भी नाचे। एक्चुअली स्टेज पे कोई डांस नहीं कर रहा था डीजे पे, आद्विक ही नाच नाच के उनका पैसा वसूल कर रहा था। फिर उसके मामा, फिर हमारे जाने का टाइम आ गया तो उसके मामा उसको पकड़ रहे कि चलो बेटा चलो, पर उसे डांस करना है। यहाँ पे अम्मू भी अपना स्लोमो बना रही थी रील के लिए और आद्विक अपना डांस किए जा रहा है। फिर उसको पकड़ के ले आ रहे चलो। फिर उसके मामा मामी भी थोड़ा रील के लिए शॉर्ट्स रिकॉर्ड करवा रहे थे, मैंने भी इसको स्पीड अप कर दिया। फिर छोटे मामा के पकड़ के ले चले, चलो बेटा चलो। देखो उसने चलना ही नहीं, वो बैठ जा रहा था। इतना मस्त उसको म्यूजिक जहाँ बजा, आदमी डांस न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो डांस किए जा रहा था और फिर उसके बाद ब्राइड की एंट्री हुई तो कुछ ऐसी हमारी ब्राइड दिख रही थी, बहुत ही सुंदर प्रिटी लग रही थी। और बस हम जयमाल तक नहीं रुक पाए क्योंकि ऑलरेडी 11:30 हो रहा था और लेट हो रहा था हमें जाने के लिए इस वजह से। बट हमने ब्राइड को देखा, शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, मतलब प्रिटी सी। और ये कुछ ऐसा उसका एंट्री था। ये ब्राइड की एंट्री हो गई थी। फिर उसके बाद आद्विक का एक सीन देखना, मतलब आद्विक आइसक्रीम खाता नहीं है और उसको मैंने कुल्फ़ी दिया हुआ था और कुल्फ़ी को स्पीड में करा है, बट कुल्फ़ी को वो चट कर रहा था, मतलब ही वॉज लाइक लिकिंग, ही वॉज नॉट ईटिंग बट ही वॉज लिकिंग, क्योंकि ठंडा ठंडा था ना, इस वजह से। अब हमारे जाने की बारी आई तो ये एंट्रेंस था जहाँ से आना था, लेकिन आद्विक को लाइट देखना था, ऐसा कुछ हुआ। फिर अम्मू अपना रील, थोड़ा सा शॉर्ट्स वगैरह, और साथ में भाभी भी मस्ती, थोड़ा वो भी चाहिए था उसको भी शॉर्ट्स। इसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे और मैं आप लोगों को कंटिन्यू करूँगी घर पहुँच के। अभी देखना आगे फिर बहुत सारी बातें हुई हैं जो कंटिन्यू चलेंगी। यस गुड बॉय, चलो। अरे भैया आ गए। हम भी कॉफ़ी नहीं पिए हैं। ये तो बात देख खेलने सो शादी से आ गए। मेरा मेकअप पहले कमेंट करके बताओ कैसा था। ये मैंने खुद से मेकअप किया था एंड आई थिंक आई एम लुकिंग गॉर्जियस, है ना। और ये भाई की एंगेजमेंट वाली गाउन है जो मैंने पहना था, सो था तो चलो गए, इसे चल रहा है। एनीवेज, तो रात के बज रहे 11:30, हम लोग अभी आए। तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, है ना। आदि तो जाके सब पापड़ी खाया, मैंने क्या क्या खाया जरूर अभी बताती हूँ। पहले चेंज कर लेती हूँ और थोड़ा सा ना हीटर से बाहर हवा तो नहीं चल रहा था, ठंडा उतना नहीं लग रहा था, बट फिर भी थोड़ा सा सिकाई कर लेते हैं। ये देखो इनका फोटो सेशन चल रहा है। घूंघट से पर्दा हटाए, घूंघट से पर्दा हटाए, पर्दा हटाओ। माउस इनको देखो भाई सबको। 2 माउस, 1 2 अब चलती हूँ, चेंज ही कर लेती हूँ भाई, बहुत हो गया। कैसे लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना। ये मैंने खुद से मेकअप किया और मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। ओह माय गॉड। यस, फ्लॉलेस मेकअप। सोचिए मेकअप टिप्स देना स्टार्ट करूँ क्या, है ना साले, है ना। हाँ कमेंट करो आप लोग, ऐसा कुछ करूँ। अच्छा मेकअप कर लेती हूँ मैं। पहले मुझे मेकअप का मे भी नहीं आता था, एम भी नहीं आता था। नाउ आई कैन नॉर्मल मेकअप तो कर लेती हूँ। मे बी किसी एनीवेज, चलो चेंज ही कर लेते हैं। मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है? ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे चूड़ास हैं। और एक और मेरा फेवरेट है जो मैं मतलब राजस्थानी स्टाइल में है, मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। मैं जब भी मेकअप करती हूँ मैं अपने को और सुंदर लगने लगती हूँ, क्या करूँ। एनीवेज चलो मिलते हैं चेंज करके। ये इयरिंग इतना हैवी है ना, इतना हैवी, ये लुक में भी हैवी है और एक्चुअली बहुत हैवी। मेरा कान देखो एकदम रेड सा हो गया। इतने दिन से इयरिंग्स पहन भी नहीं रही थी ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। बट दिस इयरिंग आई जस्ट लव्ड इट। ये मांटिका के सेट के साथ था जो मैंने यहीं बनारस से लिया था। कब लिया था मैंने? आई थिंक अजीत की शादी के समय ही लिया था मैंने। सो ये है इसका ऐसा मांटिका है। अच्छा हाँ, मैंने इसको उस दिन पहना था संगीत वाले दिन विद माई लहंगा। सो मांटिका भी ऐसे ही सुंदर सा, ऐसे ही
ऐसा सुंदर सा मानसी का है। और ये इयरिंग्स तो इसका चोकर नहीं था, वेरी हैवी। कान दर्द हो गया मेरा, एकदम रेड हो गया। एनीवेज अब ये थोड़े को वापस से ओरिजिनलिटी में ले आते हैं। बहुत हो गया, बट मैं इतनी सुंदर लग रही है कि मुझे निकालने का मन ही नहीं कर रहा मेकअप। एनीवेज निकाल देते हैं मेकअप। चलो चलो चलो। सो गाइज मैंने चेंज ही कर लिया और पूरा मेकअप निकाल दिया है। मेकअप के बाद भी मैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हूँ, है ना बेबी? ये को देखो मेरे, क्योंकि मैं हूँ सुंदर, नेचुरल ब्यूटी है मेरी, क्योंकि मुझे मेरी मम्मा से ब्यूटी मिला है। एनीवेज सो जिस दिन मेकअप करती हूँ उस दिन तो डेफिनेटली मेकअप रिमूव करके थोड़ा सा पैम्परिंग कर देती हूँ स्किन का, क्योंकि मेकअप पहन के तो सोना नहीं चाहिए, इससे और भी आपके स्किन को डैमेज ही होगा, इसलिए मेकअप पहन के नहीं सोना। सो मेकअप निकाल दिया है। और ये हम लोग गए थे बारात में का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बारात में गई नहीं, हम लोग डायरेक्ट उस लोकेशन पे पहुँचे जहाँ पे हमने वेन्यू पे पहुँचे जहाँ पे मैं जाना था। और वहाँ जाके हमने मैं खाने का या बहुत कम वीडियो इसलिए बना पाई, बेबी उधरो एक मिनट तो बात कर लूँ फिर करती हूँ। मैंने बहुत कम वीडियो बना पाया इस वजह से। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट नंबर 1 इज़ कि आदविक हमारे साथ था और वो इतना मतलब उसको उतना मज़ा आता है ना, जैसे ही कहीं ऐसा जगह मिल जाता है ना जहाँ पे उसको भागने दौड़ने के लिए मिल जाए तो फिर वो तो फिर तबाही मचाता है। इस चक्कर में उसे मैं पकड़ रही थी, उसके मामा लोग पकड़ रहे थे, उसकी मामी पकड़ रही थी, अम्मू पकड़ रही थी, बट फिर भी हैंडल ही हो रहा था। जैसे ही मौका मिल रहा था तो वो भाग रहा था। और आदविक ने वहाँ कुछ नहीं खाया सिवाय पापड़ी के, लाइक गोलगप्पे का पापड़ी आता ना फुल्की, उसने वो खाया। जैसे ही गिर जा रहा था वो नीचे से उठा गया, तो बार बार हमें ला के देना पड़ रहा था। इस वजह से मैंने खाने पीने का तो वीडियो नहीं बना पाई, बट खाने में मैंने 2 गोलगप्पे ट्राई किए थे, एक टिक्की ट्राई किया था और मंचूरियन था, हाँ और क्या था, और एक दही बल्ले मैंने ट्राई किए थे। और बस उतने में ही मेरा पेट भर गया। मोहितो लेके आई थी अम्मू, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इसका टेस्ट पसंद नहीं आया था तो मैंने उसको पिया नहीं। और चाय भी मैंने ट्राई किया था, चाय इतना मज़ा नहीं आया। लास्ट में कुल्फ़ी हमने खाया था, जिसमें से आधी कुल्फ़ी मैंने खाई, आधी मैंने मुझे फेंकनी पड़ी क्योंकि आदविक मान ही नहीं रहा था। और खाना नहीं खा पाई क्योंकि मेरा उतने में ही पेट फुल हो गया, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना पाई खाने पीने का। थोड़ा बहुत डांस वांस किया और बीच में वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि उधर सिंगर था ना बंदा, गाना गा रहा था, तो उसकी वजह से कॉपीराइट आता, म्यूज़िक भी चल रही थी, इस वजह से तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। बट सबसे ज़्यादा मज़ा अगर किसी को आया है तो वो आदविक और मुझे भी। और मैं जाने वाली नहीं थी, बट अम्मू बोली कि इसके बाद पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे इतने लंबे टाइम के लिए, यार कोई फंक्शन कब पड़ेगा हमारे घर में, तो इस वजह से। और डैडी के बहुत ही खास फ्रेंड थे, डैडी के इतने खास फ्रेंड थे कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैंने बोला कि मुझे जाने का मन नहीं है, बट मम्मी का मेरी तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए शी आस्क्ड मी कि ठीक है तुम चली जाओ, बाकी सब कोई जाओ। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, और अम्मू चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊँ, तो इस वजह से। बट इट वाज वर्थ गोइंग क्योंकि हमने बहुत मज़े किए, खूब खाया भी, मतलब खूब खाया। मैंने इतना ही खाया, मेरा उतने में पेट भर गया। दिखती हूँ मोटी हूँ पर इतना खाती नहीं हूँ बट मज़ा आया, ओवरऑल बहुत मज़ा आया। अच्छा हाँ, मैंने चूड़ा मटर भी खाया हूँ, वो कैसे बोल सकती हूँ, थोड़ा चूड़ा मटर भी खाया जो अच्छा था, यम्मी था, उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ सो ओवरऑल शादी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा गया, और इसलिए भी चली गई थी क्योंकि अब 1-2 दिन में निकल जाऊंगी, आई थिंक हाँ कल या परसों में निकल जाऊंगी मैं, तो इस वजह से मैंने बोला कि भाई जाते हैं, उसके बाद पता नहीं कब आऊँगी कब नहीं आऊँगी, कब रहूँगी कब नहीं रहूँगी, तो इस वजह से मैंने बोला कि चलो ठीक है। सो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, मेरा मेकअप कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं बाकियों का आउटफिट उतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाई, मेकअप वगैरह इतना कवर नहीं कर पाई, बस जितना भी है देख के ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। एंड बस आज के लिए इतना ही। आई सी यू गाइस टुमारो विद अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन अपना ख्याल रखें, ईट हेल्दी बी हेल्दी बेबी, सब्सक्राइब टू दी चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन एंड कमेंट किया आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है, एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर रील्स। टिल देन टाटा, बाय बाय बाय, हर हर शंभो शंभो। अच्छा ठीक है, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। Okay, bye guys. Good night. Sweet dreams. We'll see you tomorrow.